चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्यतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 24। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन विद्येन श्रेयो धर्मादि लक्षणं स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन विद्येन श्रेयो धर्मादि लक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन विद्येन श्रेयो धर्मादि लक्षणम् स वह भगवान के द्वारा एवं निश्चित ही जीवलोकस्य इस संसार के सारे जीवों को माया मोहित चेतसः जिनकी चेतना माया से मोहित हो रही है ऐसे बद्ध जीव को विदत से प्रदान करते हैं जेना स्वेन अपने विद्येना प्रभाव के द्वारा श्रेयः वांछित फल धर्मादि धर्म इत्यादि के पालन के द्वारा लक्षणम इच्छित। तो अनुवाद इस प्रकार है कि वही भगवान आपके द्वारा उन मायाबद्ध जीवों के द्वारा इस सांसारिक पदार्थ की उनकी जो भी इच्छा है तो धर्मादि का पालन करते हुए वे लोग आपके पास जो इच्छा करके आते हैं तो आप अपने प्रभाव से उन सभी इच्छित वस्तुओं को पूरा करते हैं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति सुपदं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमस्नमन्सु श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बालां सहगण ललिता शिवशाखान्वितं मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं सुरतभङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ श्रीराधामदनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे भगवद गीता कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबसे पहले कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम सब आप सत्संगी जनों का स्वागत करते हैं। कृष्ण भावना भावित संघ भगवत भावना का प्रचार करते हैं और इसका प्रचार विश्व भर में चल रहा है। तो उन विश्व के एक कोने में दार्शनाम में हम लोग हैं और वहां भी इस कृष्ण भावनामृत संघ की एक छोटी सी शाखा है। तो उन शाखा के द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि इन किन प्रकार सभी जीवों को कृष्ण चेतना में लाया जाए। हमारी जो चेतना है वो माया मोहित हो गई है। जैसे भागवतम में इस श्लोक में श्री अर्जुन जी बता रहे हैं कि माया मोहित चेतसः, अर्थात उन माया के द्वारा हमारी चेतना पदार्थ के मोह में लिप्त हो गई है। हम लोग सोच रहे हैं कि सांसारिक पदार्थों में जो रस है वही रस से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं माया मोहित चेतस। सारा संसार की ये समझ है कि वे लोग एक ना एक दिन इन सांसारिक रस से तुष्ट हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं है जीवों को कि कभी भी ये चीज होने वाला नहीं है। क्योंकि पदार्थ का भोग हमारे हृदय में एक तर्षण उत्पन्न करता है। तर्षण का अर्थ तृषा, लालसा। संसार के भोगों को हम जितना भोगते हैं
तो और भोगने की लालसा हमारे हृदय में जागृत होती है, वो शांत नहीं होती है। अगर शांत हो जाए तो जीव का काम हो जाए, लेकिन उनमें शांति की जगह बाहर आती है, और लाओ और लाओ। हाँ? अच्छा कितना आपको दें? बोले पूरा जगत दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। रावण हिरण्यकशिपु इत्यादि बड़े बड़े शासक इस विश्व में हो गए, तो ये लोग यही इच्छा से पूरे संसार का सम्राट बने हुए थे। लेकिन जो व्यक्ति के पास आत्मसंतुष्टि नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी इस संसार में सुखी नहीं हो सकता है। कोई वस्तु उनको सुख नहीं दे सकती है। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी जीवात्माओं के सुख के विधान के लिए श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ से उन्होंने आचार्य की कृपा से एक खोज निकाला है कि जीव को किस प्रकार सुखी किया जाए, क्योंकि जीव की चेतना वस्तुतः भगवत भाव युक्त है। जीवों की जो डिमांड है वो कृष्ण प्रीति की डिमांड है, लेकिन जब हम कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं तब हमारा प्रेम का स्थान भगवान माया को दे देते हैं, और फिर माया को प्रेम करके कोई व्यक्ति आज तक सुखी हुआ है ये कभी देखा नहीं गया। इसलिए जीव को उनकी मूलभूत चेतना कृष्ण भावना में लाने के लिए इस संस्था की स्थापना तो आज से 30-40 साल पूर्व हुई, और तभी से लेकर के सांसारिक जीव इस कृष्ण भावना मंत्र का लाभ लेकर के पदार्थ की ओर से विमुख हो रहे हैं और भगवान की ओर वो भगवान के सन्मुख हो रहे हैं, और इसी से उनको इतना आनंद आता है कि उन भौतिक लोभ का दर्शन वो लोग छोड़ चुके हैं। इसी से पता चलता है कि कृष्ण भावना में जो टेस्ट है वो हायर टेस्ट है, और माया का जो रस है वो निकृष्ट है। अन्यथा कैसे शक्य है कि जिस माया को छोड़ना बड़े बड़े योगी ज्ञानी व्यक्तियों के लिए मुश्किल है, और वहीं पर थोड़ा भजन करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए व्यक्ति विरक्त हो जाता है, और वो इतना विरक्त हो जाता है कि उनको अपने लिए कुछ स्प्रिया नहीं रहती है, केवल इच्छा होती है भगवान की सेवा की, और सारी इच्छा से वो मुक्त हो जाते हैं। इसी को मुक्ति बोलते हैं। श्री अर्जुन जी अपनी प्रार्थना में ये बात गाते हैं। वो पहले श्लोक में जैसे कल हम लोग पाठ कर रहे थे तो इनमें कहे थे नहीं, तो हम एको दह्यमाना नाम अपवर्ग को असी संसते, इस संसार से दग्ध जीव पीड़ित जीव को
मोक्ष देने वाले आते हैं। आज संसार में जिनको मोक्ष नहीं चाहिए और कुछ पदार्थ चाहिए, तो पदार्थ भी वस्तुतः भगवान के द्वारा निर्मित है और भगवान के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। इसी बात को आज के श्लोक में बता रहे हैं। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस्य। माया के दोषों में लिप्त चेतना वाले जो जीव है, वो भगवान के पास कुछ मायिक वस्तु का इच्छा करते हैं, तो भगवान उनको प्रदान करते हैं। जैसे हमारे भारतीय लोग मंदिर में जाते हैं, मठ मंदिर में, तो उनको भगवान से प्रेम नहीं है, वो ये सोच करके जा रहे हैं कि भगवान हमारा बिजनेस ठीक चलाए, और चलाते हैं, वो देते हैं। ऐसा क्यों? नहीं देंगे तो भजन कौन करेगा? उनका भजन करेगा कौन? इससे भगवान देते हैं। लेकिन भगवान जो ये धर्मार्थ काम देते हैं, वो देख करके भगवान सुखी नहीं है। हम जब उनके पास कामना करते हैं कि हमें कुछ, हमारी कामना पूर्ति के लिए कुछ धन संपत्ति, कुछ पुत्र परिजन या कोई नेम फ्रेंड मिल जाए, तो इससे भगवान खुश नहीं होते हैं। क्यों? बोले देखो, उनको चाहिए कुछ और वस्तु और मांग रहा है उल्टा। जैसे जीव को सुख चाहिए लेकिन मांग रहा है दुख। कैसे दुख मांग रहा है? वो तो बेचारा सुख मांग रहा है। बोले उनकी समझ ये है कि इसको लेकर मैं सुखी हो जाऊंगा, बाकी उनको सुख भूख मिलेगा नहीं, वो दुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान दुखी होकर के देते हैं, लेकिन भीतर दुखी होकर कह रहे हैं क्या मांग रहा है। लेकिन अगर वो मांग रहा है तो क्या करें? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा है, इसलिए मैं दूंगा। काम सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगिन जजित पुरुष परम। कहते किसी को इस संसार भोग की कामना है अथवा कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है, अकाम मोक्ष चाहते, सर्व कामो वा अथवा समस्त कामनाएं चाहिए, उनको चाहिए कि तीव्रता से भगवान का भजन करें। और भजन करने वालों को भगवान उनके इच्छित पदार्थ दे देते हैं। ऐसा भागवत में भी ये बताया गया है। भागवत में पंचम स्कंद में इसका उल्लेख मिलता है। वहां पर देवता लोग कहते हैं कि सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निर्णाम नैवा अर्थतो पुनरर्थितायत स्वयं विधत्ते भजता मनुष्यता इच्छा विधानम निज पाद बल्लभम। बहुत सुंदर श्लोक है। देवता लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ सुख में उनका स्थिति है। बुद्धि ज्यादा का धोतक क्या है? यही ना, वो हमसे ज्यादा सुखी है देव लोग। हम लोग उनके पास से इच्छा करते, देवताओं का मंदिर बना करके उनका पूजा करते हैं, हमको कुछ दीजिए। वो लोग के पास कितना सुख होगा, है ना? तो ये लोग अपनी प्रार्थना में एक श्लोक गाते हैं। वो कहते हैं कि सत्यम दिशति अर्थम अर्थितो नृणाम। मनुष्य जब भगवान के पास अर्थित मांगता है, क्या? अर्थ को, धर्म अर्थ काम, इन सभी की कामना जीव के हृदय में होती है। तो कहते हैं कि सत्यम दिशति
वो वास्तविक में भगवान देते हैं, क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि हम भी जो देते हैं वो भी भगवान के द्वारा निर्मित पदार्थ है। ये अपने अंदर देवता भक्ता, ये अन्य देवताओं के भक्त भी जो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो भगवान कहते विहितान हितान, उनको मैंने ही उनको प्रदान किया है कि तुम जीवों को दो। लेकिन डायरेक्ट मांगने वाला अच्छा है। देवताओं के पास जाकर के मांगना, उसकी जगह मेरे पास कोई मांगे बहुत अच्छा है। और जब मेरे पास आकर के कुछ न मांगे तब तो मैं उनको स्वराज्य दे देता हूं, तब तो मैं उनको सब कुछ दे देता हूं। बस वो कुछ नहीं मांगने की अवस्था तक कोई पहुंचा हुआ है, यही देख करके भगवान महान खुश होते हैं कि एक तो कम से कम प्रेम करने वाला मिला। बाकी रोने वाले लोग ही आते हैं, आकर के रोते हैं, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा भगवान ठीक कर दीजिए, थोड़ा ये व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन मैं कितना भी अच्छा व्यवस्था करूं बेटा, तुम सुखी नहीं रह सकते हो यार। बोले फिर भी हमको चाहिए। तो सत्यम दिशति देवता लोग बोलते हैं, ये देखा जाता है कि भगवान देते हैं, लेकिन नैवा अर्थ तो यत पुनर्अर्थता यत पुनर्अर्थिता यत, कहते हैं उनको लेकर के कभी भी जीव दोबारा नहीं मांगेगा, ऐसा उनका अवस्था नहीं होगा। पुनर् न अर्थिता ऐसा होगा नहीं, वो बार बार मांगने के लिए आएगा। वो पुनः पुनः मांगेगा, पुनः पुनः फिर उनको भोगेगा, क्योंकि भगवान तो जानते इसमें सुख है नहीं, ये तो दोबारा दूसरी वस्तु के लिए दौड़ेगा। तो भगवान भी तैयारी रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज भगवान करते हैं, भगवान के पास जो मांगने वाला आता है, भगवान उनको एक बुद्धि प्रदान करते हैं, वो धीरे से थोड़ी बुद्धि देते हैं उनको, और पदार्थ के साथ पदार्थ कम देते, दुख ज्यादा देते, और उसी पदार्थ के द्वारा मिलने वाला दुख देते, ताकि उनको ज्ञान हो जाए कि देखो ये नहीं मांगा होता तो अच्छा था। भगवान को व्यवस्था करना है ना, क्योंकि भगवान अंततः तो जीव को वैराग्य उत्पन्न कराना चाहते हैं कि विरक्त हो संसार से। इसी जो उन्होंने मांगा है उन्हीं से उनको दुख मिलता है। जैसे कोई पुत्र मांगा है तो पुत्र ही बाप को बांधने वाला मिलता है और दुख देने वाला मिलता है। अरे रे, ये भगवान से पुत्र नहीं मांगा होता तो अच्छा था, है कि नहीं? भक्त भी जीवों को पदार्थ नहीं देते, वो भी सिद्ध होते हैं भगवान की तरह। कोई भक्त के पास जाए तो जिनको जो चाहिए वस्तु दे देते हैं, लेकिन भगवान की तरह देते हैं। वो भी उन वस्तु से वो जीव दुखी हो जाएगा, वापस आएगा पुनर्र्थित। वापस जब आएगा तो उनकी बुद्धि में थोड़ा सुधार हो गया होता है, थोड़ा सूक्ष्म तरीके से उसमें बदलाव आता है। कैसे? एक तो शर्म आएगी कि कितनी बार मांगने के लिए जाऊं, एक बार तो मांगा था और इसी से दुख मिला। एक बार वो इस प्रकार मांगने के लिए आएगा कि भगवान ये जो वस्तु मांगता हूं इससे मुझे दुख ही मिलता है, तो मैं जिससे सुखी हूं वो वस्तु दीजिए ना। भगवान बोले बेटा लाइन पे आया, अभी लाइन पे आया,
वो लाइन पे लाने वाले और कोई नहीं, किसने? ददामी बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि भगवान देते हैं। और जीव जो लाइन में आता है कि ना ना मैं जो कुछ भी मांगता हूं उसमें मैं फेल होता हूं लेकर के, आप ऐसा वस्तु दीजिए कि बस मैं सुखी हो जाऊं, तब बोलो ना तुमको सुख की इच्छा है, तब कहते अनिश्चिताम, कहते भजताम अनिश्चिताम, इसको कहते हैं अनिच्छा से भजन करना। जो आपको चाहिए वो हमें दीजिए, तो अनिच्छा है। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते कि जीव हमारा भक्ति करे, तब भगवान सोचते ए लाइन में आया। तो कहते हैं कि भजतम अनिच्छताम मिच्छा पिधानम। मिच्छा अपिधानम का अर्थ होता है उनकी कोई भी इच्छा रहेगी नहीं, उनसे वो निवृत्ति प्राप्त कर लेगा, ऐसा निज पाद पल्लवम विधत्ते। भगवान उनके लिए विधान करते हैं, अपने पाद पद्मों का, अपने चरण कमल उनको दे देते हैं। और जिसी से हनुमान महाराज सुखी हो गए, जलाराम बाबा सुखी हो गए हैं, और जो जो उनका भगवान का चरण भगवान ने दिया वो लोग सब सुखी हो गए और संसार में पूजनीय हो गए। ना हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं है, जलाराम बाबा का है कि नहीं, भगवान की तरह पूजित जीव को कर देते हैं भगवान, है ना। लेकिन जीव गलती ये करता है कि फिर जलाराम बाबा के पास जाकर के वहां मांगता है, हमें ये दीजिए, हमें ये दीजिए। जलाराम बाबा भी दुखी हो जाते हैं, अरे भगवान का चरण लेकर के मैं इतना विख्यात हुआ हूं, और ये लोग मूर्ख आ करके मेरे पास वही फंसने वाला वस्तु मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान चारों पदार्थों को देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन समस्त पदार्थ को देते हैं। लेकिन तीर भी इस पर भी एक पंचम पुरुषार्थ है उन सब के ऊपर। इसको श्री अर्जुन जी अगले श्लोक में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि तथा अयम च अवतारस्ते भूवो भार जीविष्या स्वानाम च अनन्य भावानाम अनुध्यानाय च असकृत। 25वें श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं कि तथा अयम, कैसे? जैसे उन धर्म अर्थ काम और मोक्ष आप जीवों को दिया करते हैं, तो उसी प्रकार उनकी कामनाओं के पोषण के लिए आप इस संसार की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अर्थात जीवों की रक्षा करने के लिए तथा अयम च अवतारास्ते भूव, इस पृथ्वी पर आप अपने आप को प्रकटित करते हैं। किस लिए? बोले बार जी ईर्ष्या, इस पृथ्वी में जो दूसरों को दुख देने वाले जीव खल लोग हैं, तो उन खल लोग को नियंत्रित करने के लिए और साधु जनों को सुखी करने के लिए श्री भगवान का अवतार होता है। परित्राणाय साधना विनाशाय दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर प्रत्येक युग में अपने आप को प्रकटित करता हूं, ना क्यों? ना परित्राणाय साधनाम, जो मेरे भक्त लोग हैं जिनको संसार में कुछ नहीं चाहिए और केवल वो मुझे चाहते हैं, तो उनके सुख के लिए परित्राणाय साधनाम, और विनाशायश्च दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं, नहीं करने लायक काम इस संसार में करते हैं, जो त्रासवादी हो गए हैं, तो उनको मारने के लिए